पहली बड़ी खबर। लोकसभा में अमित शाह बोले, पहलगाम हमले के 3 आतंकी ढेर, 3 महीने ट्रैक किया, फिर घेर कर मारा। आतंकवादियों के पाकिस्तानी होने के 3 सबूत भी बताए। ऑपरेशन सिंदूर पर 1 घंटा 40 मिनट तक बात की। उन्होंने भाषण की शुरुआत में पहलगाम हमले के आतंकवादियों के मारे जाने की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जिन आतंकवादियों ने बाईसरन घाटी में हमारे 26 पर्यटकों को मारा, उन्हें 28 जुलाई को ऑपरेशन महादेव में ढेर कर दिया गया। इन आतंकवादियों के नाम सुलेमान, अफगान और जिब्रान है। ये तीनों आतंकी पहलगाम हमले में शामिल थे। उन्होंने सदन में इसके सबूत भी दिए। गृहमंत्री ने बताया कि आतंकवादियों की मदद करने वाले 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। राहुल गांधी बोले, दम है तो प्रधानमंत्री कहे कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। प्रियंका गांधी बोली, लोग सरकार के भरोसे कश्मीर गए थे, सरकार ने उन्हें भगवान भरोसे छोड़ा। जी हां दोस्तों, लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर दूसरे दिन भी बहस में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने भाषण दिया। राहुल ने कहा कि ट्रंप ने 29 बार कहा है कि हमने युद्ध रुकवाया। अगर दम है तो प्रधानमंत्री मोदी यहां सदन में यह बोल दें कि वह झूठ बोल रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि आपने यह बता दिया कि आपके पास लड़ने की इच्छा शक्ति नहीं है। सरकार ने पायलट्स के हाथ पांव बांध दिए। अगर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की तरह 50% भी दम है तो कहें कि ट्रंप ने भारत पाकिस्तान में सीज फायर नहीं कराया। कह दीजिए कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत का एक भी फाइटर जेट नहीं गिरा है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। चीन में बच्चा पैदा करने पर 1,30,000 रुपए देगी सरकार। 1 चाइल्ड पॉलिसी की वजह से 7 साल में जन्म दर आधी हुई। 21% आबादी बुजुर्ग। जी हाँ दोस्तों, चीन में बच्चा पैदा करने पर सरकार ने माता पिता को 1,30,000 रुपए देने का फैसला किया है। सरकार ने यह कदम जन्म दर में लगातार हो रही कमी को लेकर उठाया है। दरअसल दोस्तों, चाइना डेली की एक रिपोर्ट के अनुसार बच्चे के जन्म के बाद सरकार लगातार 3 साल तक माता पिता को सालाना 3600 युआन यानी करीब 44,000 रुपए देगी। दोस्तों, आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि सरकार को ऐसा क्यों करना पड़ रहा है। आखिर आपको यह जानकर बेहद अजीब लगेगा कि चीन की 21% आबादी 60 साल से ज्यादा उम्र की है। चीन ने करीब 1 दशक पहले अपनी विवादास्पद 1 चाइल्ड पॉलिसी को खत्म कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद जन्म दर काफी कम। सिंदूर पर बहस से शशि थरूर और मनीष तिवारी दूर हुए। तिवारी ने लिखा, भारत का रहने वाला हूं। थरूर ने कहा, मौन व्रत। जी हां दोस्तों, संसद में चल रही ऑपरेशन सिंदूर पर पार्टी की ओर से न बोलने दिए जाने पर कांग्रेस नेता शशि थरूर के बाद मनीष तिवारी ने भी नाराजगी जाहिर की। कांग्रेस सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री तिवारी ने सोमवार को सोशल मीडिया पर पोस्ट में एक खबर का स्क्रीनशॉट साझा किया, जिसमें बताया गया था कि थरूर और उन्हें क्यों बोलने नहीं दिया गया। दरअसल दोस्तों, तिवारी ने इसके साथ पूर्व और पश्चिम फिल्म के देशभक्ति गीत की पंक्तियां लिखी। भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं, जय हिंद। वहीं अपने ट्वीट के बारे में पूछे जाने पर तिवारी ने मीडिया से कहा कि अंग्रेजी में एक कहावत है, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड माई साइलेंस यू विल नेवर अंडरस्टैंड माई वर्ड्स, यानी कि अगर तुम मेरी चुप्पी नहीं समझ सकते तो मेरी बातों को कभी नहीं समझ पाओगे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। हिमाचल प्रदेश में बादल फटा, घरों में घुसा मलबा। एमपी में भोपाल समेत 34 जिलों में भारी बारिश। राजस्थान के 15 जिलों में स्कूल बंद। जी हां दोस्तों, देश भर में बारिश के कारण जनजीवन बुरी तरीके से अस्त व्यस्त हो रहा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा दोस्तों, एमपी में भोपाल सहित 34 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल के प्रदेश के मंडी में सोमवार देर रात बादल फट गया। अब तक इसमें 3 लोगों की मौत हो गई और 2 लापता हैं। 15 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू करके बचाया गया है। वहीं दोस्तों, राजस्थान में भी भारी बारिश से कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। चित्तौड़गढ़, झालावाड़, कोटा, पाली और सिरोही में घरों तक में पानी घुस गया। टोक चित्तौड़गढ़ में बारिश से हुए हादसों में 2 लोगों की मौत हो गई है। वैसे दोस्तों, कमेंट करके बताइए आप इस वीडियो को कौन से राज्य से देख रहे हैं, ताकि हम आपके राज्य की खबरें भी प्रमुखता से दिखा सकें। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। सरकार की आलोचना की तो होगा एक्शन। महाराष्ट्र में सरकारी कर्मचारियों के लिए सोशल मीडिया यूज करने को लेकर आ गया नया फरमान। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। महाराष्ट्र सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने अपने कर्मचारियों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल को लेकर सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी किए गए गवर्नमेंट रेजोल्यूशन GR के तहत अब अगर कोई सरकारी कर्मचारी सरकार की आलोचना करता है या नीतियों पर नकारात्मक टिप्पणी करता है तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है। यह कदम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए उठाया गया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। हिसार एयरपोर्ट का कटेगा बिजली कनेक्शन, बिल नहीं भरा, डिफाल्टर हुआ। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के उद्घाटन के वक्त भी पेंडिंग था बिल। AAI बोली सरकार भरेगी। जी हां दोस्तों, हरियाणा के इकलौते महाराजा अग्रसेन हिसार एयरपोर्ट का बिजली कनेक्शन कट सकता है। दरअसल एयरपोर्ट अथॉरिटी ने इसकी शुरुआत से लेकर अभी तक बिजली बिल का भुगतान नहीं किया है। अब इस पर करीब 94.43 लाख रुपए का बिजली का बिल बकाया हो गया है। इस वजह से हिसार के बड़े डिफाल्टरों की लिस्ट में एयरपोर्ट का नाम सबसे ऊपर आ चुका है। एयरपोर्ट पर
पर बिजली निगम ने अपना अलग से बिजली घर बनाया हुआ है ताकि निर्बाध रूप से यहां बिजली मिलती रहे, मगर एयरपोर्ट अथॉरिटी ने समय पर बिल भरने की बजाय लाखों की पेंडेंसी कर दी है। हर माह यहां करीब 13 लाख रुपए औसत बिजली का बिल आता है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। दुनिया के किसी भी नेता ने ऑपरेशन सिंदूर रोकने को नहीं कहा, राहुल गांधी के सवाल पर प्रधानमंत्री मोदी का जवाब। जी हां दोस्तों, संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर चल रही चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया के किसी भी नेता ने ऑपरेशन सिंदूर रोकने को नहीं कहा। अमेरिका के उपराष्ट्रपति ने मुझे फोन पर बताया कि पाकिस्तान बहुत बड़ा हमला करने वाला है और मेरा जवाब था कि अगर पाकिस्तान का यह इरादा है तो उनको बहुत महंगा पड़ेगा। उन्होंने आगे कहा कि 9 मई की मध्य रात्रि और 10 मई की सुबह हमारी मिसाइलों ने पाकिस्तान के कोनों में प्रहार किया और पाकिस्तान को घुटनों पर आने के लिए मजबूर किया। जब पाकिस्तान पर कड़ा प्रहार हुआ तो पाकिस्तान ने फोन करके डीजीएमओ के सामने फोन करके गुहार लगाई, बस करो, बहुत मारे, अब ज्यादा मार झेलने की ताकत नहीं है, प्लीज हमला रोक दो। भारत ने तो पहले दिन ही कह दिया था कि हमने हमारा लक्ष्य पूरा कर लिया है, अगर अब कुछ करोगे तो महंगा पड़ेगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। पाकिस्तानी वोटर आईडी चॉकलेट से हुई पहलगाम के आतंकवादियों की पहचान। लोकसभा में अमित शाह बोले, हमले के 3 दिन प्लानिंग की, 3 महीने ट्रैक किया, फिर घेर कर मारा। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर 1 घंटे 14 मिनट भाषण दिया। उन्होंने भाषण की शुरुआत में पहलगाम हमले के आतंकवादियों के मारे जाने की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जिन आतंकवादियों ने बाय सरन घाटी में हमारे 26 पर्यटकों को मारा था, उन्हें 28 जुलाई को ऑपरेशन महादेव में ढेर कर दिया गया। अमित शाह ने बताया कि पाकिस्तानी वोटर आईडी चॉकलेट से पहलगाम के आतंकवादियों की पहचान की गई। हमले के दिन प्लानिंग की, 3 महीने पहले ट्रैक करके किया था, फिर घेर कर मारा। हमारे पास इसके सबूत भी हैं। उन्होंने बताया कि आतंकवादियों की मदद करने वाले 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। फिंगरप्रिंट के जरिए कर सकेंगे यूपीआई पेमेंट, जल्द मिल सकती है नई सुविधा। अभी लेनदेन के लिए पिन का इस्तेमाल होता है। जी हां दोस्तों, यूपीआई यूजर्स जल्द ही फेस या फिर फिंगरप्रिंट के जरिए पेमेंट कर पाएंगे। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार यूपीआई को ऑपरेट करने वाली एजेंसी एनपीसीआई बायोमेट्रिक के जरिए पेमेंट की सुविधा देने की तैयारी कर रहा है। इसके बाद यूपीआई पेमेंट करने के लिए पिन की जरूरत ऑप्शनल हो जाएगी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। डॉग बाइटिंग यानी कि कुत्ते के काटने के 37 लाख केस आए, रेबीज से 54 की मौतें। सुप्रीम कोर्ट ने खुद नोटिस लिया, कहा आंकड़े बेहद चिंताजनक और डराने वाले हैं। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के हमले के कारण रेबीज से होने वाली मौतों की घटनाओं पर सोमवार को खुद नोटिस लिया। कोर्ट ने इसे बेहद चिंताजनक और डराने वाला बताया। दरअसल दोस्तों, पशुपालन राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने 22 जुलाई को लोकसभा में बताया था कि 2024 में 37 लाख से ज्यादा डॉग बाइट्स के मामले सामने आए। इसके अलावा 54 लोगों की मौत रेबीज से हुई। वैसे दोस्तों, कमेंट करके बताइए, सरकार को कुत्तों के हमले रोकने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। नेपाल की आड़ में चीन उठा रहा था फायदा, भारत ने उठाया ऐसा कदम, दोनों देश हो गए हैं परेशान। जी हां दोस्तों, चीन जिन देशों के साथ व्यापार करता है वहां कम कीमतों पर अपने सामानों की डंपिंग के लिए मशहूर है। भारतीय बाजारों के लिए भी चीन ने कुछ ऐसी ही तरकीब निकाली थी, लेकिन भारत सरकार ने अपने बाजार में डंपिंग यानी कि सस्ते चीनी सामानों की बाढ़ से बचने और घरेलू उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए सैकड़ों चीनी प्रोडक्ट्स पर बैन लगा दिया है। भारत ने चीन के कच्चे स्टील पर भी पाबंदी लगा दी, जिसके बाद चीन नेपाल के जरिए अपना माल भारत पहुंचाने लगा। लेकिन अब भारत ने ऐसा फैसला लिया है जिससे चीन की सारी चालाकी धरी की धरी रह गई और नेपाल को भी भारी नुकसान हो रहा है। दरअसल दोस्तों, नेपाल भारत को बड़ी मात्रा में स्टील के बर्तनों का निर्यात कर रहा था, लेकिन भारत ने अब स्टील प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल पर क्वालिटी सर्टिफिकेशन मार्क यानी कि गुणवत्ता प्रमाणन चिन्ह लगाना अनिवार्य कर दिया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। राज्यसभा में नड्डा बोले, मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपना मानसिक संतुलन खोया। खड़गे नाराज हुए तो नड्डा ने माफी मांगी, कमेंट रिकॉर्ड से हटाया गया। जी हां दोस्तों, राज्यसभा में मंगलवार को ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से माफी मांगनी पड़ी। दरअसल दोस्तों, हुआ यह कि विपक्ष की ओर से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बहस की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले के लिए कौन जिम्मेदार है, वह कुर्सी खाली करे, अगर कोई जिम्मेदार नहीं है तो पीएम जवाब दे। इस पर जेपी नड्डा ने कहा कि उन्होंने यानी कि खड़गे ने प्रधानमंत्री पर टिप्पणी की है, उनकी तकलीफ समझ सकता हूं, 11 साल से उनको वहां बैठाए रखा है। उन्होंने कहा कि वह दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, पार्टी और देश के लिए गौरव का विषय है, लेकिन आप पार्टी से इतने जुड़ गए हैं कि देश गौण होता जा रहा है और मेंटल बैलेंस खोकर इस तरीके से बात कर रहे हैं। इस पर विपक्ष ने जोरदार हंगामा शुरू कर दिया। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। गांधीनगर में देश का सबसे बड़ा डिजिटल अरेस्ट हुआ। डॉक्टर को 3 महीने अरेस्ट कर 19.24 करोड़ रुपए वसूले। महिला ने पैसे चुकाने गोल्ड लोन तक लिया। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। आपने सुना होगा कि साइबर फ्रॉड से किसी ने 1 लाख रुपए का चूना लगा दिया, किसी ने 5 लाख, किसी ने 10 लाख, किसी ने 20 लाख। लेकिन यहां पर हम आपको बता रहे हैं कि एक ऐसा मामला आया है जिसमें लगभग 20 करोड़ रुपए की वसूली की गई है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। एक महिला से 20 करोड़ रुपए ठग लिए गए हैं।
साइबर ठगों ने। दरअसल दोस्तों यह मामला जब सामने आया जब पीड़ित महिला ने साइबर ठग से बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर डाला। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। 15 लोग बताइए जो जिंदा हैं लेकिन लिस्ट से नाम कटा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ज्यादा वोटर्स के नाम कटे तो हस्तक्षेप करेंगे। 12 अगस्त से सुनवाई। जी हां दोस्तों, बिहार में हो रहे स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन एसआईआर को लेकर आज फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा कि अगर बड़े पैमाने पर वोटर्स के नाम कटे हैं तो हम हस्तक्षेप करेंगे। सुप्रीम कोर्ट 12 अगस्त से बिहार एसआईआर मामले की सुनवाई शुरू करेगा। एसआईआर को चुनौती देने वाली याचिकाओं की तरफ से कोर्ट में कहा गया कि 65 लाख मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि इनमें से कुछ अपना घर छोड़कर कहीं और चले गए, कुछ मर गए। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। आजम खान और बेटे अब्दुल्ला को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। फर्जी पैन कार्ड और पासपोर्ट मामले में सुनवाई पर रोक। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को समाजवादी पार्टी नेता मोहम्मद आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान द्वारा इलाहाबाद हाई कोर्ट के 2 अलग अलग आदेशों के खिलाफ दायर 2 विशेष अनुमति याचिकाओं में उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला के खिलाफ 2019 के 2 मामलों को रद्द करने से इनकार कर दिया था, जिसमें आरोप है कि उन्होंने क्रमशः पासपोर्ट और पैन कार्ड प्राप्त करने के लिए दस्तावेजों में जालसाजी की है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। सेंसेक्स 447 अंक ऊपर 81,338 पर बंद हुआ। दिन के निचले स्तर से 850 अंक संभला बाजार। एनएसई के सभी इंडेक्स में आया उछाल। जी हां दोस्तों, हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन यानी कि मंगलवार को सेंसेक्स 447 अंक चढ़कर 81,338 के स्तर पर बंद हुआ। डेलो से यह करीब 850 अंक संभला। निफ्टी में भी 140 अंकों की तेजी रही और यह 24,821 के स्तर पर बंद हुआ। दोस्तों आज सेंसेक्स के 30 में से 21 में तेजी और निफ्टी 50 के 50 में से 36 शेयरों में तेजी रही। बात करें दोस्तों निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की, तो दोस्तों आज के मार्केट में निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में श्रीराम फाइनेंस, रिलायंस और एशियन पेंट्स रहे, जबकि निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स में एसबीआई लाइफ, एक्सिस बैंक और टीसीएस रहे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। आज सोने के दाम में आई गिरावट, चांदी हुई महंगी। गोल्ड 98,296 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आया। चांदी 1,13,000 रुपए प्रति किलोग्राम के ऊपर। जी हां दोस्तों, सोने के दाम में आज गिरावट देखने को मिली। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन की वेबसाइट के अनुसार 24 कैरेट सोने का दाम 150 रुपए गिरकर 98,296 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। इससे पहले सोने का भाव 98,446 रुपए पर था। वहीं दोस्तों चांदी की कीमत 323 रुपए बढ़कर 1,13,307 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। इससे पहले चांदी की कीमत 1,15,850 रुपए प्रति किलोग्राम के ऑल टाइम हाई पर थी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। विधानसभा से पास बिल को राष्ट्रपति राज्यपाल की मंजूरी कब तक। सुप्रीम कोर्ट में 19 अगस्त से सुनवाई। सीजीआई की बेंच बोली केंद्र और राज्य 12 अगस्त तक पक्ष रखें। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को राष्ट्रपति के उस रेफरेंस पर सुनवाई की तारीखें तय कर दी जिसमें पूछा गया है कि क्या राज्य विधानसभाओं से पारित विधेयकों पर राष्ट्रपति या राज्यपाल की सहमति के लिए कोई समय सीमा तय की जा सकती है। इस संवैधानिक मुद्दे पर 19 अगस्त को सुनवाई शुरू होगी। मुख्य न्यायाधीश BR गवई की अगुवाई वाली 5 जजों की बेंच ने केंद्र और सभी राज्यों को 12 अगस्त तक लिखित पक्ष जमा करने को कहा है। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। देवघर में बस और ट्रक भिड़े, 6 कांवड़ियों की मौत, इनमें 4 बिहार के। ड्राइवर सीट समेत सड़क पर गिरा। 100 मीटर बिना ड्राइवर के बिना चलती रही बस। जी हां दोस्तों, देवघर में बस और ट्रक के बीच टक्कर में 6 कांवड़ियों की मौत हो गई। 24 कांवड़िए घायल हुए, जिनमें से कुछ की हालत बेहद गंभीर है। दरअसल दोस्तों हादसा मंगलवार सुबह 5 बजे देवघर के मोहनपुर प्रखंड के जमुनिया चौक के पास नवापुरा गांव के पास में हुआ। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस का आधा हिस्सा पूरी तरह से धंस गया। कांवड़ियों के झोले और सामान बस में लटके दिख रहे हैं। हादसे में बस का ड्राइवर सीट समेत नीचे गिर गया। 100 मीटर तक बस बिना ड्राइवर के ही चलती रही। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अमित शाह ने संसद में गिनाई नेहरू की भयंकर भूल। बोले उन्होंने जो किया उसी का खामियाजा भुगत रहा है भारत। जी हां दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के बहाने गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस के पुराने पाप खोल दिए। अमित शाह ने एक बार फिर पंडित नेहरू के ऐतिहासिक फैसले पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की स्थायी सदस्यता मिल सकती थी, लेकिन सिर्फ चीन को खुश करने के लिए नेहरू ने इस मौके को गंवा दिया। यूएनएससी में भारत की एंट्री सिर्फ इसलिए रोक दी गई क्योंकि कहीं चीन नाराज न हो जाए। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। एआई से जनरेट फर्जी फैसले कोर्ट में रखे जा रहे। सुप्रीम कोर्ट के जज बोले युवा वकील इससे सावधान रहें, सीनियर वकील उन्हें समझाएं। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस राजेश बिंदल ने कहा कि भारत और अमेरिका में कुछ युवा वकील एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल से कोर्ट के फर्जी फैसले खोजकर अदालत में पेश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कई बार युवा वकील एआई पर सिर्फ 2-3 शब्द डालकर सर्च करते हैं और जो भी फैसला सामने आता है उसे कोर्ट में दिखा देते हैं। कई बार वो फैसला गलत होता है, अल्पमत होता है या फिर एआई ने खुद से कोई नया फर्जी जजमेंट दिया होता है। जस्टिस बिंदल सोमवार को ऑल इंडिया सीनियर लॉयर्स एसोसिएशन के कार्यक्रम में बोल रहे थे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर।
5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए नागचंद्रेश्वर के दर्शन। उज्जैन में 2 किलोमीटर लंबी लाइन। सेंधवा के नांगलवाड़ी में 50,000 से ज्यादा भक्त पहुंचे। जी हाँ दोस्तों, नागपंचमी के मौके पर मध्य प्रदेश के शिवालयों और नाग मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। उज्जैन में श्री महाकालेश्वर मंदिर की तीसरी मंजिल पर स्थित नागचंद्रेश्वर मंदिर के पट रात 12 बजे खोले गए। महानिर्वाणी अखाड़ा के महंत श्री विनीत गिरी महाराज ने त्रिकाल पूजन किया। इसके बाद श्रद्धालुओं के लिए दर्शन का सिलसिला शुरू हुआ। दोपहर 2 बजे तक 5 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके थे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। वसुंधरा राजे मोदी से मिली। राजस्थान के सीएम भी दिल्ली में थे। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद सियासत तेज। उपराष्ट्रपति की रेस से जोड़कर देखा जा रहा है। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के बाद यह मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। इसके सियासी मायने भी निकाले जाने लगे हैं। दरअसल दोस्तों, जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने से पहले संभावितों की लिस्ट में वसुंधरा राजे का नाम भी चला था। बाद में धनखड़ को उपराष्ट्रपति बना दिया गया था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। एप्पल पहली बार चीन में रिटेल स्टोर बंद करेगा। वहां कंपनी के कुल 56 स्टोर्स। अब भारत यूएई के बाजारों में नए स्टोर खोलने की प्लानिंग। जी हां दोस्तों, टेक कंपनी एप्पल ने चीन में रिटेल स्टोर को बंद करने का ऐलान कर दिया है। कंपनी 9 अगस्त को डायलियान शहर के पार्कलैंड मॉल में स्थित अपने स्टोर को बंद करेगी। यह पहली बार है जब एप्पल 2008 में चीन में पहला स्टोर खोलने के बाद कोई आउटलेट बंद करने जा रहा है। हालांकि कंपनी ने कहा है कि वह चीन में बाजार हिस्सेदारी बनाए रखने और भारत, सऊदी अरब और यूएई जैसे मार्केट में नए स्टोर खोलने पर फोकस कर रही है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। ब्रिटिश सेना में जल्द सिख रेजिमेंट बन सकती है। रक्षा मंत्री बोले, हम इस पर विचार कर रहे हैं। गोरखा ब्रिगेड की तर्ज पर बनेगी। जी हां दोस्तों, ब्रिटेन में एक खास सिख रेजिमेंट बनाने की मांग एक बार फिर तेज हो गई है। प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की सरकार ने कहा है कि वह इस प्रस्ताव पर विचार करने को तैयार है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री वर्नोन राडनी कोकर ने सोमवार को कहा कि वह इस मामले में लेबर पार्टी के सिख सांसद कुलदीप सिंह सहोता के साथ बातचीत करेंगे। सहोता ने 7 जुलाई को संसद में इसे लेकर सवाल पूछा था। उन्होंने दोनों विश्व युद्धों में सिख सैनिकों के योगदान और वीरता को याद करते हुए सवाल पूछा कि सिखों की एक अलग रेजिमेंट की पुरानी मांग पर अब तक क्या प्रगति हुई है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। भारत ने पानी रोका तो पाकिस्तान की अक्ल आ गई ठिकाने। अमेरिका पहुंच डार ने दिया बातचीत का प्रस्ताव। जी हां दोस्तों, सिंधु जल समझौता निलंबित किए जाने से परेशान पाकिस्तान बार बार भारत से बातचीत की अपील कर रहा है। अमेरिका पहुंचे पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने मंगलवार को एक बार फिर भारत से बातचीत का अनुरोध किया। इससे पहले भी इशाक डार ने इसी तरह की अपील की थी, जिसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ठुकरा दिया था। दरअसल दोस्तों, पाकिस्तान की पेशकश को ठुकराते हुए राजनाथ सिंह ने सोमवार को कहा था कि बातचीत और खून खराबा एक साथ है। दोस्तों, बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत में कार बेचने के मामले में कौन सी कंपनी नंबर 1 पर है? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं उस कंपनी का नाम जिसकी कारें सबसे ज्यादा भारत में बिकती है, तो जल्दी से उस कंपनी का नाम कमेंट्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चले जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।